कि चिराग पासवान कहते हैं कि मैं दलित हूं, उनकी आवाजों को बंद किया जा रहा है, उसके बावजूद भी एनडीए के साथ में हुआ है। अब इससे शर्मसार करने वाला बात, चिराग पासवान को आप लोगों के साथ आ जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। चिराग पासवान को बिहार में जाने से कौन रोक रहा है? अब मैं तो यही पूछ रहा हूं ना कि वहां मुख्यमंत्री एनडीए के, वहां डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम बीजेपी के, फिर आपको कौन रोक रहा है? एक और बयान चर्चा में आ रहा है पिछले कई दिनों से। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय कहते हैं कि लालू यादव जो है वो कांग्रेस की गोद में बैठे हुए। इस बात में कितनी सच्चाई? आप कांग्रेस के सांसद हैं तो इसको आप बखूबी जानते हो। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने पगड़ी बांधा था, उन्होंने कहा था कि ये पगड़ी तभी उतरेगा जब नीतीश जी को कुर्सी से उतार लेंगे। कहीं उतार दिए पगड़ी? आप उनसे पूछिए। सम्राट चौधरी की बात तो उन्हीं के गोद में बैठ गए ना। हम बात कर रहे हैं रोजगार का, आप बात कर रहे हैं धर्म जाति का, हम बात करते हैं, कहने का मतलब किसानों का, आप हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान। आपने कहा था कि जहां जोगी वही मकान, आप जहां जोगी वही मैदान बना दिया, तो आपने जोगी झोपड़ी वालों को इसी छोड़ दिया, बीजेपी आया तो तोड़ दिया। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस सांसद मनोज कुमार मौजूद है। इनसे हमने पहले भी बात किया था और आज भी बिहार चुनाव और बिहार से जुड़े कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि पटना में आज इंडिया अलायंस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई है। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्वरू ने कहा कि नौकरी, रोजगार, कमाई, पढ़ाई और दवाई के मुद्दे पर चर्चा हुई है। क्या विधानसभा चुनाव में महागठबंधन इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है? आप बताइए कि ये मुद्दा सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। पब्लिक के हित में है, ठीक है, नहीं है? पब्लिक का मांग है कि नहीं मांग है? आपको पता होना चाहिए कि हम जितने भी हमारे किसान भाई हैं, बिहार के जितने भी हमारे लगभग 14 करोड़ जनसंख्या जो है, अपने बेटे को नमक रोटी खा करके, मजदूरी खा करके, कर्जा खाड़ करके हम जब पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और जब बच्चे हमारे लायक हो जाते हैं नौकरी के, तो आप उन्हें क्या करते हैं? आप तो देखे होंगे पिछला समय बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। नौकरी नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, बेरोजगार जब बच्चे हमारे उनको लग रहा है कि हम परिवार पर बोझ हैं तो सुसाइड कर रहे हैं, तो इसका कौन जिम्मेवार होगा? आप बताइए। तो मतलब हमारा मैनिफेस्टो में जो हम लोगों ने आज मीटिंग था महागठबंधन का, तो ये तो सही मांग है ना, बिहार का हित में मांग है, और यही तो मेन मुद्दा है जिसके ऊपर में हम बात करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं रोजगार का, आप बात कर रहे हैं धर्म जाति का, हम बात करते हैं, कहने का मतलब किसानों का, आप हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान। इस प्रकार से आप बात करते हैं। एक और बयान चर्चा में आ रहा है पिछले कई दिनों से। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय कहते हैं कि कांग्रेस, लालू यादव जो है वो कांग्रेस की गोद में बैठे हुए। इस बात में कितनी सच्चाई? आप कांग्रेस के सांसद हैं तो इसको आप बखूबी जानते होंगे। हम लोग अलायंस पार्टनर हैं। अच्छा, वो बताइए कि भाजपा जेडीयू का गोद में नहीं बैठा हुआ है? बैठा है कि नहीं बैठा है? वो अपना कुनबा में तो झांकेंगे नहीं। एक कहावत है भोजपुरिया में मैडम कि चलनिया सुपवा पर हंसे। मतलब चलनी में आप देखिएगा तो हजारों छेद होता है, और सूप में एक छेद हो जाता है ना, तो उसको देख करके आप हंसते हैं। आप अपना कुनबा देखिए, आप अपने तरफ देखिए कि आप खुद जाकर जेडीयू के, यही लोग तो कह रहे थे ना, आप देख लीजिए। एक तो हमारे जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने पगड़ी बांधा था, उन्होंने कहा था कि ये पगड़ी तभी उतरेगा जब नीतीश जी को कुर्सी से उतार लेंगे। कहीं उतार दिए पगड़ी? आप उनसे पूछिए। सम्राट चौधरी की बात, तो उन्हीं के गोद में बैठ गए ना, वो उनका गोद में बैठे हैं। देखिए, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं कौन किसका गोद में बैठा है, ये पॉलिटिक्स है, कोई किसी का गोद में नहीं बैठा है। लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं, हम अलायंस पार्टनर हैं, हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं। आदरणीय लालू जी हमारे समाजवाद का बहुत बड़े पिलर रहे हैं, लोकतंत्र और भारत देश का बहुत बड़े नेता रहे हैं। हम गरीब, दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक की आवाज रहे हैं, इन्होंने लड़ाई लड़ा है। तो लालू जी हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, आप उनके ऊपर में इस प्रकार से कैसे सवाल उठा सकते हैं? देखिए, हम अलायंस पार्टनर हैं। अलायंस पार्टनर का मतलब ये नहीं कि हम किसी का गोद में बैठे, हम एक परिवार हैं और हम एक दूसरे को सम्मान करके हम आगे निकलते हैं। तो इस प्रकार से आप नहीं कह सकते हैं। हम सब लोग परिवार हैं, परिवार को एक साथ मिलकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो समझे कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, बीते दिन राजगीर में देखा गया चिराग पासवान किस तरीके से वहां पर लोगों को संबोधित किए, बातचीत की। एक बात उन्होंने वहां पे कही, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को राजगीर में रोका जा रहा है और 2020 जैसी साजिश रची जा रही है। उन्हें आखिर रोकने में कौन लोग लगे हैं? आपको क्या लगता है? आप बताइए। मतलब वाह, चिराग पासवान जी को राजगीर में रोका जा रहा है। राजगीर, नालंदा, नवादा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का वो धरती है, वहीं से वो आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब रोका जा रहा है तो अब तो इनका नजर खोलना चाहिए, अब तो इनका माइंड खोलना चाहिए
इनको अब तो पता होना चाहिए कि कौन इनको रोक रहा है। अच्छा, सरकार किसकी है? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार है कि एनडीए की सरकार है? जी। आप भी जानते हैं कि एनडीए की सरकार है और एनडीए का आप भाग है, आप वहां भी भाग हैं, आप यहां भी भाग हैं। तो आपसे मैं खुद सवाल पूछना चाहता हूं कि अब आप कितना मतलब अंतिम दहलीज पर आप जो खड़े हैं और जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, जो इस प्रकार के बातों को कह रहे हैं, तो अब इतना शर्मसार जो आपके साथ खेल खेला जा रहा है, अब आप कब समझेंगे? हमारे आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी वो अपने कंडीशन पर पॉलिटिक्स क्या करते थे। एनडीए में अपने ही केंद्रीय के मंत्रियों के साथ खेला खेला जाता है या साजिश रची जाती है? ये बात सच आज से सत्य है, एकदम सत्य है। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा न्यूज आपने कहने का मतलब अपने मीडिया के माध्यम से आप दिखा रहे हैं, तो मैं आपको आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा न्यूज सब लोग नहीं चला रहे हैं, छुपा लेते हैं, लेकिन मैं ये अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि चिराग पासवान कहते हैं कि मैं दलित हूं, उनकी आवाजों को बंद किया जा रहा है, उसके बावजूद भी एनडीए के साथ में हुआ है। अब इससे शर्मसार करने वाला बात, पासवान को आप लोगों के साथ आ जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वो हमारे एनडीए को छोड़ देना साथ, वो चाहिए। हमारे साथ आए या नहीं आए ये हाई कमान हमारा फैसला करेगा, लेकिन इतना गलत घटना हो जाए, इतना प्रकार से उनको टॉर्चर किया जाए और अभी भी वो एनडीए के साथ बने हुए हैं, तो उनको तो फैसला करना चाहिए। उनके आखिर वोटर किस बात को, आखिर चिराग पासवान को बिहार में जाने से कौन रोक रहा है? अब मैं तो यही पूछ रहा हूं ना कि वहां मुख्यमंत्री एनडीए के, वहां डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम बीजेपी के, फिर आपको कौन रोक रहा है? आप केंद्र में मंत्री हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको स्वतंत्रता नहीं है। ये आप बता रहे हैं अपने बयान के माध्यम से। अगर आपने ऐसा बोला है तो आपने अपने बयान के माध्यम से अपने वोटरों को बता रहे हैं। मैं हर बार बताता हूं कि इनका वोटर इस बार समझ चुका है और बड़े लेवल में इंडिया गठबंधन को मदद करने जा रहा है। और इंडिया इस चुनाव में 2025 में 2 महीना के बाद अध्यादेश लगेगा सितंबर में, और अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होगी, इस चुनाव में इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। और इनका वोटर जो है, जिनको ये कैडर वोटर मानते हैं, बड़े लेवल में इनका ये सब बयान देख करके, इनकी ये सब कहने का मतलब दशा देख करके, इनके वोटर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, चुनाव आ रहा है, एनडीए भी पूरी तैयारी कर रखी है। नीतीश कुमार सौगात बांट रहे हैं। नौकरी की बात करें, पीएम मोदी लगातार बिहार में जाके दौरा कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, इस बार मुकाबला आसान होगा महागठबंधन का और एनडीए का? मैं एक रिपोर्ट बताऊं जी, आपको रिपोर्ट बताऊं, अभी भी 5 से 8 करोड़ ऐसा जनसंख्या है बिहार में जो 40 से 67 रुपए में जीता है प्रत्येक दिन। ये है इनकी विकास। आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, सबसे गरीबी, आपने देखा होगा जो रेशियो आया भारत सरकार का, सबसे बड़ा यदि गरीबी और भूखमरी है वो बिहार में है। सबसे बड़ा बेरोजगारी अगर कहीं है वो बिहार में है। आपका क्या विकास है बता दीजिए, आपने कौन सा विकास किया उसको बताइए तो। आपने कितना बड़ा फैक्ट्री लगा दिया, कितने लोगों को जो पलायन कर रहे हैं बिहार से रोक लगाया। मतलब ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये सरकार का, केंद्र सरकार का और बिहार सरकार का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार पूरा देश का लोग देखता है कि बिहार कहां खड़ा है। तो आपका विकास तो मतलब आपके ही पन्नों में दिखाई देता है। देखिए, किताब में जो कह लीजिए, जो भी आपको कहना है कह लीजिए मंच लगा के, बिहार का जनता को इस बार मूर्ख नहीं बना सकते। बिहार का जनता समझ चुका है और आपका जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होने वाला है इस बार? मतलब हम लोग ठीक है, हम लोग खुश हैं। हमारा हाईकमान जो भी निर्णय लेंगे, हम लोग सिपाही आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, जो ये निर्णय लेंगे उस निर्णय पर हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। देखिए, सीट हम लोग के अंदर कोई मायने नहीं है। सीट इंडिया गठबंधन में कोई मायने नहीं है। उधर मारामारी चल रहा है एनडीए में। हाँ, उधर मारामारी चल रहा है। वोट सबसे ज्यादा उधर उपेंद्र कुशवाहा का है बिहार में, सबसे ज्यादा आदरणीय मांझी जी का है, आदरणीय चिराग पासवान जी को है। और इन लोगों को कितना सीट दिया जा रहा है? 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, 8 सीट, 10 सीट, 15 सीट। और जिसके पास वोट नहीं है वो बात कर रहा है कि हम 100 सीट पर लड़ेंगे, हम डिसीजन मेकर होंगे। क्या लग रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं एनडीए में कुछ बड़ा खेला तो नहीं हो जाएगा इस बार? होगा ही, क्यों नहीं होगा? होगा ही। जिसका सबसे ज्यादा वोट, जिसकी जितनी संख्या भारी है, उसकी उतनी हिस्सेदारी हमारी मांग है हमारे नेता का। और वो लोग भी जानते हैं, जो जितने लोग उनके साथ में अलायंस पार्टनर हैं, सबको मालूम है कि हमारा वोट ज्यादा है और हमको 4 सीट और 5 सीट और 7 सीट पर आंका जा रहा है। आप उनके बल पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्हीं को कम में आंक रहे हैं। आपके पास कौन सा वोट है बताइए तो थोड़ा सा, कौन सा वोट है आपके पास में?
सब वोट तो आपके अलायंस पार्टनर के पास में, और डिसीजन मेकर आप बने हुए हैं कि इतना सीट हम देंगे, उतना सीट बिहार देंगे। में आपने कहा कि चुनाव अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा। इससे पहले कांग्रेस मां बहन योजना की जो बात है, इसके तहत कई जिलों में महिलाओं से गारंटी से फॉर्म भी भरवाना शुरू कर दिया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन की क्या सरकार सच में बनने जा रही है? अगर इन योजनाओं पर बात करें या महिलाएं अगर साथ दें तो 100% बनने जा रही है। हमारी सरकार बनेगी, बनने जा रही है। 2025 में नवंबर अक्टूबर में जो चुनाव होने जा रहा है, हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, आप लिख लीजिए। और हम लोगों ने वादा किया है, वहीं बगल का जो राज्य है, ये दिल्ली जैसा वादा नहीं है मैडम कि दिल्ली में आपने वादा किया, 8 मार्च का एक डेडलाइन दिखाया कि 8 मार्च को हम सभी बहनों के खाता में 2500 रुपया डाल देंगे। वो योजना, वो फेक योजना नहीं है, वो फेक घोषणा नहीं है मैडम। आपको बताना चाहता हूँ, बिहार का बगल में झारखंड है, हमारी इंडिया गठबंधन का सरकार है, जाके पूछ लीजिए, माँ बहनों से जाके पूछ लीजिए, कर्नाटक में जाके पूछ लीजिए, जहां हमारी सरकार है, तेलंगाना में पूछ लीजिए, आप जहां हमारी सरकार है, जो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा, उनसे जाके पूछ लीजिए क्या हुआ। अच्छा, अब एक और सवाल लोगों के मन में है, या ये सवाल मैं सीधा आपसे ही कर लेती हूँ। महागठबंधन में क्या ये स्थिति स्पष्ट हो गई है, साफ हो गई है सीएम फेस को लेकर के? तेजस्वी यादव, हमारे यहाँ सीएम फेस का कोई चक्कर नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे यहाँ सीएम फेस का जो काम है वो आधा घंटा का काम है। अभी हमारा इंडिया गठबंधन अलायंस जो परिवार है, हम सब लोग इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं। हम लोग का मेन फोकस है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के बाद में हमारा हाई कमान का जो हाई कमान है, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय लालू जी, लेफ्ट पार्टी के आदरणीय हमारे डी राजा जी, दीपंकर भाटा, सब लोग बैठेंगे, मुकेश साहनी जी आदरणीय, सब लोग बैठ करके 1 घंटा का काम है और सीएम फेस क्लियर हो जाए। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र किया। देखिए, मैं जिससे भी बात कर रही हूँ सवाल जरूर कर रही हूँ। उन्होंने एक बात कही है, चुनाव है और चुनाव से पहले ये बात कहीं ना कहीं राजनीति को गरमा देगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। अब तो इनकी जमीन हिल गई, तो ये भेजे चुनाव आयोग को जाके कुछ करो यार। इन्होंने खुद सर्वे कराया, खुद इन्होंने सर्वे कराया, और सर्वे में इन्होंने अपना रिजल्ट देख लिया, बिहार का जनता कितना इनसे खुश है। तो इन्होंने देखा कि अब तो हमारी जमीन हिल गई है, तो इन्होंने किया क्या कि इन्होंने अब चुनाव आयोग को लगाया। ये राइट समय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी जाइएगा, सभी गरीब, सभी किसान, 90% लोग खेत में कूदे हैं, किसानी कर रहे हैं, धान का रोपाई कर रहे हैं, और आप उसमें ये 2 महीना जो है ये बेजोड़ खेती का टाइम है, जुलाई और अगस्त। हमारे पूरे गरीब किसान भाई खेत में रहते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम वोटर लिस्ट में सुधार करेंगे, निवास बनाइए, दिस दैट, 50 को आप ऑप्शन डाल रहे हैं, आप रिक्वायरमेंट दे रहे हैं कि ये लेकर के आइए, तब जाकर के आप यहाँ के नागरिक। अब तो हमें डर लगने लगा कि आप हमारा नागरिकता भी छीनेंगे। कौन छीन लेगा? मतलब अगर वोटर लिस्ट में हमारा नाम, एक बहुत बड़ा अधिकार संविधान में हमको मिला था वोट देने का, उस पर भी आप प्रहार करने लगे। अच्छा, कांग्रेस पर दिल्ली में ही केजरीवाल एक आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी सब मिली भगत है, ये लोग एक दूसरे की चापलूसी करते हैं और ये लोग एक दूसरे को चुनाव जीतने में मदद करते हैं। देखिए, इनका जो बयान है, ये क्या कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो आरोप लगाते हैं बार बार, देखिए पॉलिटिकल आरोप है, विचारधारा की लड़ाई है, वो हमारे साथ नहीं है तो वो हमारे साथ हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं, कभी मतलब उनको भी समझना चाहिए था कि दिल्ली आपके हाथों में लगभग बहुत ज्यादा समय रहा, लेकिन दिल्ली में आपने क्या किया? वैसे ही गरीबों का दशा रहा, झुग्गी झोपड़ी। आज आपने झुग्गी झोपड़ी को ऐसे ही छोड़ दिया, और बीजेपी आया तो झुग्गी झोपड़ी को तोड़ दिया। आपने कहा था कि जहां झुग्गी वही मकान, आप जहां झुग्गी वही मैदान बना दिया, तो आपने झुग्गी झोपड़ी वालों को ऐसे ही छोड़ दिया, बीजेपी आया तो तोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी और ये सब लोग मिले हुए हैं। अन्ना हजारे, सुनिए, अन्ना हजारे का बयान सुनिए, इनका आंदोलन से निकले हुए ये लोग हैं, और अन्ना हजारे अभी कहाँ हैं? आप देखिए, आदरणीय अन्ना हजारे को कहाँ देखे आप देखिए कहाँ हैं। तो ये सब लोग बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा बीजेपी के साथ लड़ा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्म, जाति और सम्मान, सभी जाति सभी धर्म को सम्मान किया है। ये लोग हमेशा धर्म जाति का पॉलिटिक्स किया है, और इन सब लोग मिले हुए हैं, और ये सब लोग मिल करके कांग्रेस पार्टी के ऊपर में वार करते हैं। लेकिन कुछ होने वाला नहीं, हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता हमारे साथ खड़ा है, और हम लोग हर चुनाव को, अगला जितना भी चुनाव होगा भारत देश में, सब में बढ़िया करेंगे। और आने वाला कुछ ही दिन में आप देखिएगा, 2029 तक एनडीए सरकार केंद्र से भी जाएगा। तो आपने देखा, साफ तौर पे मनोज जी ने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। फिलहाल इनकी बातों को लेकर के आप कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।